बच्चों, खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं तबीता जावेद आप सबको एक बार फिर से गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और पिछली स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी पिछली स्टोरी का टॉपिक है मूसा को हाथ उठाए रखने का हुक्म, और बहुत ही वो जबरदस्त स्टोरी रही। बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा उस स्टोरी में से। और आज जो हमारी स्टोरी है उसका टॉपिक है दूसरों को जिम्मेदारियां सौंपना। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में इसे देखना चाहें, खुरूज उसके 18वें बाब में बच्चों आप लोग इसे डिटेल में देख सकते हैं। बच्चों, इस्राएली जो लोग थे सफर कर रहे थे और हत्ता के ये उस पहाड़ तक पहुंच गए जहां खुदा ने पहल मूसा को जलती हुई झाड़ी में, उस वक्त खुदा ने मूसा से वादा किया था कि मैं लोगों को इस जगह तक लाने में तेरी मदद करूंगा। और खुदा ने ये वादा पूरा भी किया। खुदा ने जब वादा पूरा किया और वादा पूरा करके ये साबित किया कि खुदावन वाकई ही हमारा खुदा है, हमारे साथ जो बात करता है वो सच है और उसे खुदावन पूरी करने की ताकत कुदरत रखता है। बच्चों, मगर मूसा महसूस करता रहा कि वो बहुत अब थक गया इन सब चीजों से। हर रोज जो है उसे अकेले ही सब कुछ लोगों के लिए करना पड़ता, अकेले ही सोचना पड़ता, अकेले ही मंसूबे बनाने पड़ते थे। वो बहुत ही इन चीजों को महसूस कर रहा था कि अब मैं थक गया हूं इनसे। खुदा की मेहरबानी, शफकत और मदद के बावजूद कई दफा लोग बुड़बुड़ाने और शिकायत करने लगते थे। और बच्चों, हमने स्टोरी ये काफी डेज से हम ये वाली स्टोरी जो है सुन रहे हैं। लोग जो है हर स्टोरी में बुड़बुड़ाते हैं। कोई भी मसला हो गया, उन पे कोई भी परेशानी, मुश्किलात जब उन पे आती है तो जो लोग हैं वो सारे इस्राएली लोग मूसा पे बोलते हैं। तो बच्चों, मूसा को खुदा ने हुक्म दिया कि तूने इनकी मदद करनी। बच्चों, सोचने वाली बात है कि क्या मूसा को नहीं बुरा लगता होगा कि मुझे खुदा ने हुक्म दिया, मैं ऊपर से इनकी मदद कर रहा हूँ और ये मुझे बोलते रहते, जब इन पे कोई परेशानी आती, मुसीबत आती, ये सारे मेरे गिर्द इकट्ठे होकर मुझे ही बोलते रहते। मूसा को भी तो बच्चों ऐसे फील होता होगा मे भी। लेकिन जब खुदावंद उसे हुक्म देता है तो वो खुदा की बात को मानता है और जो खुदा कहता है वो वैसे ही करता है, खुदावंद के कहे के मुताबिक। इस तरह मूसा का काम और भी मुश्किल होता जा रहा था। मूसा के लिए बच्चों मुश्किलात पैदा हो रही थी। वो बहुत ही टेंस रहना शुरू हो गया था। अपने दूसरे कामों के अलावा मूसा को लोगों के लड़ाई झगड़ों के भी फैसले करने पड़ते थे और इन्हें सिखाना पड़ता था कि दुरुस्त बात ये है और इस काम को ऐसे किया जाए, आपस में सुलह से रहे, लड़ाई झगड़ों को छोड़े। बच्चों, इस्राएली लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाते थे। वो छोटी छोटी बात से आपस में बहस करना शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से मूसा को उनके जो मसले थे, उनकी सारी बातें सुलझानी पड़ती थी। बच्चों, ऐसे जो मुश्किल मामलात थे, मूसा को निपटाते सारा दिन गुजर जाता और यहाँ तक कि रात हो जाती और तब भी लंबी लाइन उनके लगी होती थी। उनके मसलों को लेकर वो लाइन में खड़े होते थे कि मूसा को बताएं। अब मूसा हमारा ये वाला मसला हल करवाए खुदा से, अब हमारा मसला खुदा से, मूसा ये वाला हल कराए। तो वो सारा दिन मसरूफ रहता था उनके मसले हल करने में। एक दिन एक गैर मुतवक्का मुलाकाती खैमागाह में आता है और बच्चों वो कौन होता है? ये मूसा का ससुर यत्रो था। मूसा उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। मूसा तो इतना परेशान, थोड़ा सा खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। सारा दिन वो उनके मसले, इस्राएली लोगों के मसले हल करने में मसरूफ रहता था। तो जब उसने यत्रो को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। यत्रो ने बच्चों उन अजीब कामों के मुतालिक जो खुदा ने अपने लोगों के लिए किए थे बहुत कुछ सुन रखा था। मूसा ने बड़े शौक से उसे और बातें भी बताई जो इस्राएली लोगों के साथ हुआ, जैसे जैसे खुदावन ने उनकी मदद की। ये सारी और बातें मूसा ने अपने ससुर यत्रो को बताई। यत्रो पुकार कर कहने लगा, खुदावन की हम्दो तारीफ हो। यत्रो खुश हुआ कि खुदावन ने इतने मोजज़े किए, इन लोगों को बचाया। मूसा ने अपने दूसरे मुश्किल और मेहनत तलब कामों के बारे में उसे कुछ ना बताया। लेकिन अगले दिन यत्रो ने मूसा को सारा दिन मसरूफ देखा कि ये लोग जो हैं इसको अपने मसले बता रहे हैं, अपनी लड़ाई झगड़े के मूसा हल करे और सारा दिन इसको मसरूफ रखते हैं इन कामों में। तो जब अगले दिन यत्रो ने मूसा को मसरूफ देखा, इस्राएली अपने झगड़ों का फैसला करवाने और कई दूसरे मामलात में मशवरा लेने के लिए मूसा के सामने हाजिर
मंदिर होते थे, लंबी लंबी बच्चों कतारें लगी रहती थी, लोग लाइन में खड़े रहते थे कि अब हमारी बारी आएगी, अब हमने ये मसला मूसा से शेयर करना और इसका हल पूछना, मशवरा कोई करते थे। और मूसा को काम करते करते सुबह से शाम हो गई, मगर काम तो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मसले ही उनके इतने उनके काम कि मूसा बेचारा बहुत मसरूफ रहना शुरू हो गया। रात को यत्रो ने मूसा से पूछा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता रहता है? जो है वो उससे सवाल पूछता है यत्रो, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता रहता है? मूसा ने कहा कि मेरे लिए ये सब काम करना जरूरी है, मैं इन लोगों का इंसाफ करता हूँ और खुदा के अहकाम और उसकी शरीयत उन लोगों को सिखाता हूँ, और ये मेरे लिए सारे काम करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये सारे काम करता हूँ, दिन रात इसी में मसरूफ रहता हूँ। यत्रो ने कहा, जिस तरह तू काम करता है बहुत जल्दी थक कर रह जाएगा, और लोग भी बच्चों इन कतारों में इंतजार करते करते आखिरकार वो भी तो थक जाएंगे ना और तंग आ जाएंगे। ये तरीका मुनासिब नहीं, तुझे मदद की जरूरत है और तू अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। यत्रो जो है मूसा को ये सारी बातें कहता है कि तरीका ये वाला अच्छा नहीं है इनकी मदद करने का, तुझे किसी और की भी जरूरत है, तू अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता। तू लोगों में से एक ऐसे आदमी को चुन ले जो लायक और काबिल एतबार और खुदा तरस हो, और अपने काम में से कुछ जिम्मेदारियां उनको सौंप दे ताकि जो तुझ पे इतना बोझ है, तू थका रह रहा है, सारे मामलात वो हल किया करेगा, वो तेरी मदद किया करेगा, सिर्फ बड़े और मुश्किल मुकदमे वो तेरे पास लाया करेंगे। बेशक मूसा बड़ा लीडर है और बड़ी समझदारी से खुदा जो कहता था वैसे ही करता था, लोगों की वैसे ही मदद करता था, लेकिन वो भी बहुत हलीम था। उसने यत्रो की ये अच्छी सलाह मान ली। उसने सारे इसराइलियों में से लायक और काबिल एतबार आदमी चुन लिए ताकि हर वक्त लोगों का इंसाफ ही ना वो करता रहे। वो जो आदमी उसने चुने ताकि अब वो लोग इंसाफ करे लोगों का और उनको हिदायत और तालीम देने में मूसा की मदद किया करें। बच्चों, इस स्टोरी से हम लोग सीखते हैं कि समटाइम ये होता है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, और हमारी कोशिश होती है कि अगर ये हमें कहेगी है, हम थक गए हैं, हम बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, हम ही इसको करते जाएं। हमें दूसरों की भी जरूरत होती है मदद की, और इसमें बच्चों खुदा हमारी मदद करता है, जैसे मूसा की मदद करता था और मूसा के जरिए लोगों की मदद करता था। सो बच्चों, इस स्टोरी में से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, संडे स्कूल जाएं और खाएं पिएं, खुश रहें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।